देखिए, सभी के मन में एक ऐसी इच्छा जागृत होती है कि काश मेरी वाणी फलित हो जाती, यानी मेरे मन के भीतर बैठी हुई एक इच्छा है जो पूर्ण हो जाती। वे कैसे होगी और क्या इसका रास्ता है, क्या वह पूर्ण होती है क्या? देखिए, ये बात असत्य तो नहीं है, लेकिन सत्य भी है। कहीं ना कहीं 101% सत्य भी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मांगी जाती है प्रभु से जो आपको सत्य में दे देता है। आपने खुद ने नोट किया होगा कि जब कोई आप एक चीज़ निरंतरता से बारंबार वो आपके दिमाग में रह रह के याद आती है, तो कहीं ना कहीं वह कुछ समय निकलने के पश्चात आपकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है, मगर उसकी एक्साइटमेंट फिर आपको होती नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीत चुका होता है। लेकिन अब आपको एक चीज़ मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ, ये विधि ध्यान रखें कि आपकी जो ये इच्छा है वो पूर्ण हो सकती है। इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। 101% ब्रह्म मुहूर्त में ही ये काम करेगी। और ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा इतना होएगा कि आपकी जो कही हुई बात 100% पूरी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अब करना क्या है, और ब्रह्म मुहूर्त में देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में हर प्रकार की प्रक्रिया करना बहुत उत्तम बताया गया है आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई, क्योंकि ये समय एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जाएं बहती हैं। अधिकांशतः जो अंतरिक्ष में वातावरण होता है वो इसी समय होता है ना। जो अंतरिक्ष में वातावरण कैसा होता है, एकदम मौन का, एकदम शून्य का। वहाँ पर आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है ना, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम ही नहीं होता है, किसी प्रकार का पर्यावरण ही नहीं है वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर एकदम मौन की आवाज़ होती है, केवल वाइब्रेशन गूंजती रहती है चारों तरफ वाइब्रेशन, जिसको एकदम ठहराव के साथ बैठ कर सुना जा सकता है यहाँ पर भी भूमिगत स्तर पे। अब करना क्या है, देखिए, इच्छा पूर्णी कि आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाए। इसके लिए क्या करें, देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने के पश्चात ऐसा करें कि आप लेट कर ना करें। लेट कर करेगा तो इतना कार्य नहीं करेगी। आप ऐसा करें कि बैठे हो जाए। बैठे होने के पश्चात आप आराम से बैठे, थोड़ी कमर सीधी रखें और मंत्र का जाप करें। जो भी आप को गुरु मंत्र मिला है, जिसमें सबसे उत्तम होता है आपकी श्वासों का जाप। अर्थात देखिए, श्वासों का जाप का मतलब हो गया कि आपके स्वयं के प्राणों का जाप, जिसको प्राण जाप भी कहा जाता है। क्योंकि एक की और एक चीज सबसे अनमोल है मानव जीवन के अंदर, वो है प्राण। अगर ये आपके छूट जाए तो आपका जीवन निरर्थक हो जाए, किसी काम का नहीं रहेगा। आपका शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, ये मर जाएगा, एक तरह से मृत पड़ा रहेगा शरीर, अगर इसमें से प्राण खींच ली जाए। अब देखिए, प्राणों के माध्यम से आपको वह इच्छा प्रकट करनी है। जिस प्रकार से आप श्वास भीतर खींचते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं, अब गुरु मंत्र का नाम लेते हैं, है ना। जैसे कि सोहंग मंत्र का आप निरंतरता से जाप करते हैं, तो जैसे ही श्वास भीतर खींचते हैं आप, तो आपकी इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी। शुरुआती 10 बार तो आपको लंबी गहरी सांस लेनी, उसके पश्चात आपको ये इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी प्रभु से। जो भी आपके भीतर है, जो भी आप करना चाहते हैं, गाड़ी, बंगला, विवाह करना है, और भी किसी प्रकार का कुछ भी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन और एजुकेशन से, आर्थिक तंगी से लेकर कुछ भी मांग सकते हैं आप इस समय। अब देखिए, ये पूर्ण कैसे होती? पूर्ण ऐसे होती कि आपने सर्वप्रथम तो अपना चित्त भगवान में लगाया, कुछ समय चित्त का कनेक्शन पूर्ण रूप से बैठ गया, तो फिर प्रभु से कनेक्टिविटी हो गई। तदुपरांत आप अपनी आवाज़ रखते हैं, तब आप प्रभु आपके 101% सुनते हैं उस समय ब्रह्म मुहूर्त में। कि ये प्रक्रिया आपको दोहरानी पड़ेगी, और आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपकी वो इच्छा पूरी भी हो जाएगी। अगर ये एकदम उत्तम भाव से की गई हो, बिल्कुल उत्तम भाव से करनी जरूरी है। और इसके अलावा आपको निरंतरता लानी पड़ेगी। जो देखिए, नाम जप के द्वारा बड़े बड़े काम सिद्ध हुए हैं, बड़े बड़े काम। जैसे कि आपको क्या बताएं कि जो रामायण युद्ध हुआ,
रावण के साथ, तो प्रभु श्री राम का नाम लेके ही हुआ था वे, राम का नाम। धीरे धीरे इतनी बड़ी जंग जीत ली, युद्ध जीत लिया, सब कार्य हुए, राज पाठ सब मिल सकता आपको, लेकिन दृढ़ निश्चय ब्रह्म मुहूर्त में जरूर करें इस चीज को। क्यों? कि ब्रह्म मुहूर्त में लाभ अनंत गुना मिलता है, यहाँ सकारात्मक ऊर्जाएं बहती रहती है इस समय, और आपको इसका बिल्कुल भरपूर मात्रा में लाभ उठाना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में मैंने आपको बार बार कहा है कि इस चीज़ को दोहराएं, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाए। अगर आपके दिमागी रूप से ये कोई इच्छा रहती है तो इस चीज़ को आप दोहरा के देखें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आप बैठें, थोड़ा हाथ मुंह धो के फ्रेश होकर बैठ जाएं, ताकि आपका जो आलस्य है ना पूर्ण रूप से उड़ जाए। फिर क्या होगा कि आप बैठे रहेंगे तो आपका चित्त है ना बार बार नींद आएगी, आलस्य आएगा। जहाँ पर आलस्य है, जहाँ पर प्रमाद है, वहाँ पर ईश्वर नहीं होता, ये भी ध्यान रखा। आलस्य नहीं होना चाहिए इस समय। बैठकर फिर प्रभु का नाम लगाए, यानी नाम स्मरण करें श्वासों के माध्यम से, भीतर ही भीतर उस श्वासों की आवाज़ को सुने, उनका जाप करें, प्रभु का गुरु का आशीर्वाद ले, और फिर आपको कुछ समय पश्चात जैसे ही आपका चित्त कनेक्टिविटी बैठ जाती है प्रभु से, फिर वो आपको श्वास भीतर खींचते समय ये इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी। 3 या 4 बार ये इच्छा प्रकट करे, फिर वापस निरंतरता से आपका नाम स्मरण करते रहे। देखिए, इच्छा ये ऐसे पूर्ण होती है कि पूर्ण रूप से कनेक्टिविटी आपकी परमात्मा से जुड़ी हुई रहती है। तो जब बाधक तत्व बीच में आता है, बाधक तत्व क्या होगी? आपके मन की इच्छा हो गई कि परमात्मा के बीच में और आत्मा के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जहाँ पर एक रुकावट आ रही है, वो है कि आपकी इच्छा, जो आप इसमें बीच बीच में उसको याद करते हैं, तो प्रभु उसको देखते हैं कि बीच में अवरोध कहाँ आ जाता है ना, तो उस समय ये भक्त की इच्छा पूरी कर देते कि अवरोधक नहीं आना चाहिए पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार से यह इच्छाएं पूर्ण होती है, और जरूर होती है। विश्वास रखे, उस प्रभु के नाम पर विश्वास रखे, उसके नाम से, उसके केवल एक चुटकी बजाने मात्र से ये सृष्टि उत्पन्न हो सकती है। तो मान के चलिए आपकी हमारी इच्छाएं कितनी बड़ी, कोई इतनी बड़ी तो है नहीं, है ना, माया से जुड़ी हुई इच्छाएं अधिकतर। तो धीरे धीरे करके ये इच्छाएं पूरी हो जाएगी आपकी, लेकिन दृढ़ विश्वास उस परमात्मा पे, उसके नाम पे दृढ़ विश्वास। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।